हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशलपूर्वक होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो मैं हिंदी विषय की टीचर और आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बुक ओपन करेंगे और देखेंगे अनुक्रमिका प्रथम सत्र। तो प्रथम सत्र में कौन सी पार्ट दी हुई है? कबूतर और मधुमक्खियाँ। कबूतर और मधुमक्खियाँ जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है चित्रकथा। तो आज हम चित्रकथा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि चित्र के माध्यम के द्वारा हम इस पाठ को समझेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? कबूतर और मधुमक्खियाँ। कबूतर और मधुमक्खियाँ। पहला चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, नदी के किनारे एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता। पेड़ के ऊपर क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है, ठीक है। और नदी में मधुमक्खी गिरी हुई है। नदी में मधुमक्खी गिरी हुई है। दूसरे चित्र में पेड़ की डाली पे एक कबूतर बैठा हुआ है। पेड़ की डाली पे एक कबूतर बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे एक सूखी पत्ती गिरी हुई है और नदी में मधुमक्खी गिरी हुई है, ठीक है। पेड़ के ऊपर पेड़ के डाली पे एक कबूतर तो बैठा हुआ है ही, वो देख रहा है कि मधुमक्खी नदी में गिरी हुई है। अब कबूतर को देख दया आ जाती है। किस पे? तो मधुमक्खी पे दया आ जाती है। तो वो ना उपाय सोचने लगता है कि मधुमक्खी को किस तरह से बचाया जाए। मधुमक्खी को किस तरह से बचाया जाए, उसे पानी से बाहर कैसे निकाला जाए। तो वो उपाय सोचने लगता है और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है? जो सूखे पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं ना, जो सूखे पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं ना, उसे अपनी चोंच में दाब लेता है, ठीक है। उसे अपने चोंच में दबाकर नदी के किनारे 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 उड़ते उड़ते और ये पत्ते मधुमक्खी के पास जाकर रख देता है। ये पत्ते को अपने चोंच में दबाकर नदी के किनारे किनारे उड़ते उड़ते और ये पत्ता मधुमक्खी के पास जाकर रख देता है। मधुमक्खी फिर इस पत्ते के ऊपर आ जाती है, जिससे उसकी जान क्या होती है? बच जाती है। तो इस तरह कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचाई। अब तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो पेड़ के डाल पे कबूतर बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा है। ये आदमी कौन है? तो शिकारी है जो चिड़िया का शिकार करने आया था। ये आदमी कौन है? तो शिकारी है जो चिड़िया का शिकार करने आया था, जो हमला करने आया था, जो निशाना साधने आया था, ठीक है। तो कबूतर ना बहुत डर गया। पहले तो सब लोग डर गए और उड़ के चिड़िया, मधुमक्खी, कबूतर उड़ के भय के मारे, डर के मारे कहीं दूसरे स्थान पे जाके वो लोग सब इकट्ठा हो गए, ठीक है। फिर कबूतर मतलब इतना डर गया ना कि वो पेड़ के पत्ते के पीछे छिप गया। कबूतर इतना डर गया कि पेड़ के पत्ते के पीछे वो छुप गया। फिर मधुमक्खी सोची ना कि मुझे ना इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो मदद कैसे की? तो उस शिकारी पे मधुमक्खी हमला की। मधुमक्खी इस शिकारी पे हमला की जो कि चिड़िया को निशाना साधने आया था, जो कि चिड़िया पे हमला करने आया था, जो चिड़िया का शिकार करने आया था। तो मधुमक्खी इस पे हमला कैसे की? तो काट कर। जब मधुमक्खी किसी को काटती है ना तो उसकी बॉडी पे पूरी जख्म टाइप सी हो जाती है। उसकी बॉडी जो है ना, उसका जो शरीर है ना, जो शरीर है उसका वो पूरा लाल हो जाता है। लाल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द देता है, जिसके कारण पता है उसकी जो शरीर है ना पूरी कमज़ोर पड़ गई, जिसके कारण इस शिकारी की शरीर पूरी कमज़ोर पड़ गई और वो कमज़ोर के मारे जहाँ पे उसे मधुमक्खी काटी ना, उसी स्थान पे वो सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसी स्थान पे वो सर पर हाथ रखकर क्या हुआ? तो बैठ गया, ठीक है। तो हमें ये चित्र पाठ तो समझ आ ही गया। चित्र के द्वारा हमें इस चित्र को समझना था, इस कहानी को समझना था। तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या बोलना चाह रहा है। इस चित्र के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है और हमें क्या सीखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं पूरी स्टोरी में,
ठीक है, पूरी पाठ पे आते हैं। तो इस पाठ में क्या बताया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, चलिए हम इसे पढ़कर जानते हैं। ठीक है, नदी के किनारे एक पेड़ था। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्तों में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी, उनमें एक रानी मधुमक्खी भी थी। ठीक है, नदी के किनारे एक पेड़ था, आपने चित्र में देखा ना, नदी के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता भी था और छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी। लेकिन वो सारी मधुमक्खियां में से पता है, एक मधुमक्खियां रानी थी। एक मधुमक्खी जो थी ना वो रानी थी। ठीक है, तो एक दिन की बात है कि रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया। मधुमक्खी जब पानी में गिरी ना, तो पानी से निकलने का तो बहुत प्रयत्न की, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास की, लेकिन वो पानी से निकल ना सकी। वह नदी की धार में बहने लगी। नदी की धार ना बहुत तेज होती है। ठीक है, नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। कबूतर ने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। इसका मतलब कि तड़पते हुए देखा, विकलते हुए देखा। ठीक है, तड़पते हुए देखा कि किस तरह छटपटा रही हो, बहुत बड़ी संकट में थी। ठीक है, उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। कबूतर को मधुमक्खी पर बहुत दया आई और वह मधुमक्खी को बचाने के लिए एक उपाय सोचने लगा। और अचानक से उसके मन में एक उपाय आई कि किस तरह मधुमक्खी को बचाया जाए। इसका मतलब कि किस तरह मधुमक्खी को पानी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, कबूतर फिर क्या हुआ, वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा। वह मतलब कौन? कबूतर की यहाँ बात की जा रही है कि वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे उड़ने लगा। पेड़ के नीचे एक सूखे पत्ते पड़े हुए थे। कबूतर ने उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और दबाकर नदी के किनारे क्या हुआ, उड़ने लगा। ठीक है, कुछ ही दूर उसे रानी मधुमक्खी दिखाई दी। नदी के कुछ ही दूर उसे रानी मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। कबूतर ने क्या किया ना कि जो सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे जो पड़े हुए थे ना, उसको अपने चोंच में दाबकर और नदी के किनारे उड़कर और मधुमक्खी जो कुछ दूर में जो पड़ी हुई थी ना, उसके पास ले जाकर उस सूखे पत्ते को क्या किया, डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। मधुमक्खी जो है पत्ते पे चढ़ गई और डूबने से बच गई। तो कबूतर ने किस तरह मदद की मधुमक्खी की कि उसे बचा लिया। उसने दिमाग लगाया, उपाय लगाया और उसे क्या किया, बचा लिया। तो हमारा यहाँ पर एक पैराग्राफ पूरे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो हम यहाँ